ना मैं मर गया था? मुझसे पूछते हुए शर्म आती थी? हाँ? वाह करमदीन वाह, अच्छा सिला दिया तूने मेरी नेकी का। मैंने तुझे इजाजत दी थी कि अपने पुत्र को शहर भेज, पढ़ा, और ये अकल की बात करना तो दरकिनार, मुझे सलाम करने तक नहीं आया। जमींदार साहब मुझे माफ कर दो, और तुम्हें अपने बेटे की बातों में आगे। बात तुमको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, हमने कोई गलत काम नहीं किया। वैसे ठंडे दिल से सोचें तो इस ट्यूबवेल में सिर्फ मेरा ही नहीं, पूरे गांव का भला है। और मुझसे पूछे ना जी, आपके ट्यूबवेल की मरम्मत करते करते मेरे हाथ छलनी हो गए और दौड़ दौड़ के मेरे पाँव में छाले पड़ गए जी। और जो तूने मेरे दिल में छाले डाल दिए हैं, वो किस खाते में? भलाई के खाते में जिम्मेदार जी। अब्बा के दिल से आपकी इज्जत कभी भी खत्म नहीं हुई थी। कोई तो हो जो हमें रास्ता दिखाए, कोई तो हो जो हमें तरक्की की तरफ लेके जाए। अगर हम इसी तरह आका और गुलाम बने रहे तो हमारी सारी नस्लें मकरूज ज़िंदगी बसर करेंगी। मैं जानता हूँ कि आपको गांव और गांव के लोगों से कितना प्यार है, जाने कितने गरीबों के सर पे आपने हाथ रखा है। खुद हमारी ज़मीन भी आपकी ही दी हुई बख्शिश है। मैं एहसान जताने की बात नहीं कर रहा पुत्र, मेरी बात समझ। यहां मसला ही कुछ और है। वो लोग कौन हैं, कहां से आए हैं, उनकी नीयत क्या है, और तुम ट्यूबवेल लगाने के लिए कैसे उठा कर ले आए उन्हें, बगैर किसी बड़े बूढ़े के मशवरे के? और नहीं जमींदार जी, इसने मुझसे मशवरा भी लिया था और इजाज़त भी ली थी। अब देखो ना जी, अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं। हम क्यों किसी की नेक नीयत पे शक करें? आज वो हमारे काम आ रहे, कल हम उनके काम आएंगे। वो जिंदगी ऐसे ही चलती है। और वैसे भी ये फैसला मैंने अपनी बेटियों के अच्छे मुस्तकबिल की खातिर किया है, और मेरा मशवरा है कि आप भी। बस, मुझे मशवरा देने की कोई जरूरत नहीं। अब अगर आपने इजाज़त की बात की तो मैं भी आपसे एक इजाज़त चाहता हूँ। वो क्या? सिर्फ एक बार हमारे ट्यूबवेल का नतीजा देख लीजिए, फिर आप जो कहेंगे हम करेंगे। आपकी ज़मीनों में सारी उम्र मुफ्त काम करेंगे हम। मैं ये हरगिज़ नहीं मान सकता कि कोई भी ट्यूबवेल बिना कोई गड़बड़ किए बिजली की इतनी सारी बचत दे सकता है। तो जमींदार जी, तो जब मेरे बेटे ने जबान दे ही दी है तो मैं भी इसके साथ हूं। हमें आपकी हर सजा कबूल होगी। ठीक है, फिर एक बात मेरी भी तुम सुन लो। अगर तुम रोते पीटते मेरे पास आए, मैं अपनी जमीन भी तुम लोगों से छीन लूंगा और सारी उम्र गुलामी करवाऊंगा। हमें मंजूर है, चलो अब्बा। आज करमू का नया ट्यूबवेल लग रहा है। यार मैं तो समझा था कि उसके साथ कोई हाथ हो गया है, कि सारा जेवर भी गया और ट्यूबवेल भी। वो अभी लगा नहीं है नसीर भाई, कुछ भी हो सकता है। यार अपना तो फिर भी वो यार है। मैं सोचता हूँ अगर उसके साथ कोई उल्टा सीधा हो गया तो क्या होगा। जब बिजली का नया बिल आएगा ना, तब देखना कैसे होश उड़ते हैं। यार सुना है कि वो जिम्मेदार ने उसके साथ बड़ी लेदे की है। हाँ यार, अशरफ अली बता रहा था कि उसके बेटे ने सारी उम्र गुलामी का वादा कर लिया है। वो शहर से पढ़कर भी कैसी बेवकूफ़ी की बात कर गया। अभी मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। अब बस यार, हम तो दुआ ही कर सकते हैं। देखिए अब उसका नया ट्यूबवेल क्या रंग दिखाता है। ज़मीन तो बेचारे की पहले ही बंजर थी। वो चल छोड़ यार, मैं तो चला, क्योंकि जाके ज़मीन को पानी भी लगाना है। और यार जमाल,
मुझे ये बता, तू अपना ट्यूबवेल मुरम्मत क्यों नहीं करवा लेता? और तू मुझे माफ कर भाई, बिजली की बचत हो रही है और जैसा चल रहा है चलने दे। और मैं मैकेनिकों के चक्करों में नहीं पड़ने वाला, समझ आई? इस तरह ही चल रहा है, चलने दो। सलाम अलैकुम। बात तो यार इसकी ठीक है, खैर देख लेते हैं। अभी भी वक्त है जिम्मेदार जी। करमू आपका पुराना आदमी, उसको रोक लो। ना तो मैं क्या कर सकता, वो खुद मुख्तार है। क्यों नहीं, सबसे बढ़कर ये सोचो कि अगर उसका ट्यूबवेल वाकई में काम कर गया और उसकी ज़मीन में अनाज लग गया, तो सोच लो कल तक जो आपके जूते उठाता था आपके सामने सर उठाकर चलेगा। ओए अशरफ अली, ये इतना आसान नहीं है। ओए कई साल लग जाते हैं जिम्मेदार बनते बनते, एक नस्ल खत्म हो जाती है। और फिर ये भी तो सोच अशरफ अली, अगर उसको हो गया नुकसान तो फिर जुबान के हिसाब से बाप बेटा मेरे गुलाम बने रहेंगे। आप भी बड़े भोले हैं जिम्मेदार जी। वो छोकरा इलमदीन शहर से पढ़ के आया, और शहर वाले कोई बात ऐसे नहीं करते। आप क्या समझते हैं उसने इतनी बड़ी बात बगैर सोचे समझे कर दी है? कुछ तो बात होगी उसके ट्यूबवेल में। बात तो ठीक कहता है अशरफ अली, ये तो सोचना पड़ेगा। अच्छा तो जिम्मेदार जी, अभी मैं चलता हूँ। आपको पल पल की खबर देता रहूँगा, फिक्र ना कीजिएगा। रब रखा। क्यों भाई करमू, सुना है बड़ी जमीन देख रहे हो अपने लिए? ना, ये किसने कहा कि मैं ज़मीन देख रहा हूँ? भाई जब नया ट्यूबवेल लगेगा, बिजली का खर्चा कम होगा, पानी दबा दब मिलेगा, तो जमीन पर तो फिर अनाज ही नाज होगा ना। गोदाम बढ़ जाएंगे, फिर तुम्हें एक हवेली की जरूरत पड़ेगी। अब हवेली के लिए तो जमीन चाहिए ना। हैं? ये क्या, हवेली का मंसूबा भी बना डाला? जाए देख ली तेरी यारी। देख अशरफ अली, और मैं तेरी फितरत से खूब वाकिफ हूँ। ये जो तेरी आदत है ना दूसरों को जलील करने की, आप बदल दे इसे, और ये तुझे रुसवा करेगी। और भाई ऐसा मैं नहीं, तुम्हारा लाडला बेटा कह रहा है। मेरा बेटा क्या है और क्या कहता है, आज तुझे इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, समझा? और जा अपना काम कर, और मैं जानू मेरा नुकसान, और तेरे घर नहीं आऊँगा भीख मांगने। लो भाई, भलाई का तो जमाना ही मुक गया। अब तू एक फजूल से ट्यूबवेल के लिए खुदकुशी कर रहा है, तेरी मर्जी। हमारा काम था समझाना, सो समझा दे। समझा दिया, चल चल अपना काम कर। चल यार अशरफ अली, तू क्यों दुबला हो रहा है? ये इसकी मर्जी, ये जिए या मरे। एक बार फिर सोच ले करमदीन, अभी भी वक्त है। अगर इन लोगों की बात ठीक निकली, मैं क्या शक्ल लेके यहाँ रहूँगा? हे अल्लाह, मेरी और मेरे बेटे की इज्जत रख ले।
से स्टार्ट करो। वो काम तो ठीक करेगा ना, वो बिजली के बिल का वादा किया था। अब्बा अब्बा सब ठीक होगा इंशाल्लाह, तुम क्यों परेशान होते हो? आप बटन ऑन करें। ना जी,